वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरभसमारतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सभी भगवत भक्तों को जय सिया राम। आज का हमारा यह सत्संग की वार्ता है। यह आने वाली जो एकादशी है जिसका नाम है पद्मा नाम की एकादशी, इसी को लेकर के है। आप लोगों को यह सूचित करवा दें कि जो एकादशी का व्रत होगा, ये जो पद्मा नाम की एकादशी है, इस एकादशी का व्रत सभी लोगों के लिए व्रतम सर्वेशाम इस प्रकार से पंचांग में दिया गया है। तो वो जो है 3 सितंबर को यह एकादशी का व्रत सभी वैष्णव स्मार्ता लोगों के लिए है। अब हम लोग इस पद्मा एकादशी का व्रत की जो महात्म्य है, इसकी जो कथा है, उसको श्रवण करते हैं। तो युधिष्ठिर जी आज प्रश्न करते हैं भगवान से कि हे केशव, ये जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में एकादशी आएगी, हे केशव इसका नाम क्या है और इसको करने से क्या महत्व है और इसमें कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए, उसकी क्या विधि है, इस प्रकार से आप हमको बताइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा ही प्रश्न जो आज तुम मुझसे कर रहे हो, जानते हो, ऐसा ही पूर्व में एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया है। तो हम लोग वह जो नारद और ब्रह्मदेव का संवाद था, उन्होंने जो उनको कथा सुनाई, उसको हम तुम्हें बताते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि नारद जी ने भगवान ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव को प्रणाम कर करके नतमस्तक होकर के वह ब्रह्मदेव से आज कहते हैं कि हे चतुर्मुख, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका महत्व, इसको करने की क्या विधि है। हे पूज्य पिताश्री, मैं आपसे यह श्रवण करना चाहता हूँ। तो आज ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद, हे देव ऋषि, इसे बड़े विधि विधान से श्रवण करो। मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि भाद्रपद मास की यह जो एकादशी है ना, इसका नाम सर्वप्रथम तुम श्रवण करो कि इस एकादशी का नाम क्या है। तो कहते हैं कि एकादशी का नाम है पद्मा। ये पद्मा नाम से विश्वविख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। यह उत्तम व्रत है और यह सभी वैष्णवों को अवश्य ही करनी चाहिए। यह उस समय की बात है। सबसे पहले यह एक मानधाता नाम का बड़े ही सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए, जो अयोध्या के नरेश हुए। तो उसमें समय कौन सा चल रहा था? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि सतयुग का समय था और वे अपने प्रजा का अपने औरस पुत्रों के समान ही वह क्या करते थे, धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। तो हम लोग जाने कि यह औरस पुत्र क्या होता है। तो जो पति पत्नी के संयोग से जो संतान की प्राप्ति होती है ना, तो उसे औरस पुत्र कहा जाता है। तो यह मानधाता ऐसे ही थे जो अपने पूरे प्रजाजनों को अपने पुत्र के पुत्री के संतान के समान ही उनका लालन पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताओं से भी कोई प्रजाजन ग्रस्त नहीं था और वाद्यों का प्रकोप भी उनके शासन काल में किसी भी राज्य में, जहाँ तक उनका यह जो चक्रवर्ती साम्राज्य था, वहाँ तक ये सब इनसे कोई भी व्याप्त नहीं था। उनकी प्रजा बड़ी ही निर्भय थी और धन धान्य से वह बहुत परिपूर्ण थी। किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था।
और महाराज के जो कोषागार में जानते हो उसमें केवल न्याय से कमाया गया धन ही उसमें था, किसी भी प्रकार से अधर्म से कमाया गया धन आदि उसमें नहीं था। उनके राज्य में समस्त वर्ण सभी धर्मावलंबी बड़े ही आनंद के साथ अपने जीवन को बिताते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में जानते हो देवर्षि 3 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई। इस वर्षा न होने से जानते हो क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ गया, क्योंकि बरसात नहीं हुई तो वर्षा से भूमि भी उपजाऊ नहीं हुई, और उपजाऊ भूमि न होने से किसी भी प्रकार से इस पृथ्वी से, इस भूमि से धन धान्य, किसी भी प्रकार से कोई अन्न प्राप्त नहीं हुआ। इससे सभी प्रजाजन बड़े दुखी हो गए, सभी पीड़ित होकर के, भूख से सभी पीड़ित हो गए। किसी के भरण पोषण के लिए धन अन्न नहीं बचा, तो सभी प्रजाजनों ने आकर के राजा के पास आए हैं। राजा के पास आकर के प्रजाजन सभी बोले, हे नृपश्रेष्ठ मानधाता, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। जानते हो ना कि वह नारा भी भगवान का अयन है, इसीलिए तो भगवान नारायण को नारायण कहा जाता है। जिन भगवान नारायण का अयन घर ही जल में है, इसीलिए आप भगवान नारायण की आराधना करो। हे राजन, ये जो नारायण स्वरूप भगवान विष्णु है ना, ये सर्वव्यापी हैं। ये सभी सर्वत्र सभी रूपों में सभी वस्तुओं में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा कि आप लोगों को जो भी कष्ट है वह मैं जानता हूँ, वह सत्य है। मैं जानता हूँ कि 3 वर्षों से कोई वर्षा नहीं हुई है, इसलिए मेरे इस राज्य में बड़ा ही अन्न का अभाव हो गया है। इसलिए क्योंकि मैं यह भी जानता हूँ प्रजाजनों, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, यह अन्न ही ब्रह्म है और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, तब से मैंने इस राजा पद को संभाला है, तब से मैंने किसी भी प्रकार से कोई अपराध नहीं किया है। न मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैंने कोई अपराध किया है। फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों के साथ वन की ओर चले गए और वन में जाकर के, बड़ा ही घना सुघन वन था, वहां जाकर के उन्होंने जितने भी महात्मा आदि थे, वहां जाकर के उन्होंने जितने भी ऋषि महात्माओं को देखते सबको दंडवत प्रणाम करते और उनसे निवेदन करते हुए चले जा रहे हैं। वहां जाकर मुख्य मुनियों को, तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरते उनसे प्रश्न करते और एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हो गया। उन अंगिरा ऋषि का दर्शन कर करके वह धन्य होकर के वह जानते थे यही महात्मा हैं जो मुझे आगे का मार्ग प्रशस्त करवाएंगे। सभी इंद्रियों को वश में कर करके राजा अपने वाहन से उतरे, जिसमें भी वो आरूढ़ थे, संभवतः रथ में ही आरूढ़ होंगे। रथ से वह उतर करके अपने इंद्रियों को वश में किया है, नतमस्तक होकर के अंगिरा जी की शरण में गए हैं। शरण में जाकर से उन्होंने पहले अंगिरा जी ने राज्य का कुशल क्षेम पूछा, राजा के विषय में पूछा कि राजन आप ठीक तो है ना, सब कुशल से तो है, राजा आपकी प्रजा में सब कुछ कुशल क्षेम तो है ना, सब स्वस्थ है ना, इस प्रकार से पूछा है। और मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया है और उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इसके आगमन का कारण पूछा कि राजन क्या बात है,
तुम आज इतने सुगन वन में आए हो, क्या बात है, सब कुशल तो है ना? तब राजा ने कहा कि भगवान सब कुछ कुशल नहीं है, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। पिछले 3 वर्षों से किसी भी प्रकार से वर्षा की कोई बूंद नहीं गिरी है। ऋषिवर, मेरे राज्य में इसका कारण क्या है, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, मुझे इसका कारण बतलाइए। ऋषि बोले कि हे राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है, इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने 4 चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं, किंतु महाराज तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण से जानते हो मेघ पानी नहीं बरसाते हैं। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए और तुम्हारे राज्य में बड़ी ही सुंदर वर्षा होगी, कोई अतिवृष्टि नहीं होगी, जिससे तुम्हारा राज्य पूरा जल से भर जाएगा। राजन, बड़ा सुंदर ही वर्षा होगी। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध हैं, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाला किसी धर्म का उपदेश करिए, क्योंकि मैं इसे तो नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई अपराध नहीं है ऋषिवर, इसलिए मुझे कोई दूसरा ऐसा कोई धर्मोपदेश कीजिए जिससे इस शूद्र का भी कोई अनिष्ट न हो और मेरा कार्य भी चल जाए, मेरे राज्य में वर्षा भी हो जाए। तो यह ऋषिवर कहते हैं कि राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। देखो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम पद्मा है। पद्मा नाम से वह एकादशी विश्वविख्यात है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे राज्य में उत्तम वृष्टि होगी। हे नरोत्तम, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर के राजा अपने राज्य में लौट आए और उन्होंने 4 वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादव के जो शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी है, इस व्रत को बड़े विधि विधान से किया है। इस प्रकार व्रत करने पर आहा क्या दिव्य है, मेघ वर्षा होने लग गई। तत्क्षण ही यही एकादशी का तत्क्षण फल राजा को मिला है। जहाँ तक राजा मानधाता का साम्राज्य था, वह पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। सभी लोग महाराज की जय हो, मानधाता राजा की जय हो, ऐसा जयकार करते हुए बड़े ही प्रसन्न हो गए। क्योंकि भैया, ये जो मानधाता थे ना, ये अपनी प्रजा को औरस पुत्रों के समान ही मानते थे। जब पिता ने ऐसा यत्न कर करके पुनः वर्षा की, तो सभी प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लग गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए पद्मा एकादशी के दिन। अब बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि इस एकादशी को कैसे करना चाहिए, क्या यत्न करना चाहिए, उसको बड़े सावधान होकर के श्रवण करिएगा। सभी लोगों से निवेदन है। भगवान कहते हैं कि इस पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान कैसे ब्राह्मण को हो? उत्तम ब्राह्मण हो, जो दान का पात्र हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और साथ में क्या देना चाहिए? तो कहते हैं छाता और जूता भी उसको साथ में देना चाहिए। दान करते समय एक मंत्र है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसका मंत्र का पाठ करते हुए उस ब्राह्मण को दान देना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंदा बुधत् श्रवण संज्ञक अघौघ संशयं कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रवण संज्ञ का बुधवार हो और श्रवण नक्षत्र हो, तो ऐसा बुध श्रवण नाम धारण करने वाले हे गोविंद, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। हे भगवान, पुण्य जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने
से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी वैष्णवों को, जो भी सनातन अवलंबी हैं, सनातन धर्म से किस प्रकार से संबंध रखते हैं, उन भगवत भक्तों से निवेदन है कि भैया आप कम से कम सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि इन सब का व्रत यदि आपसे न हो सके तो कम से कम पक्ष में पड़ने वाली यह प्रत्येक एकादशी के व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी को व्रत को कैसे करना चाहिए हमने पूर्व में ऐसा बताया है, और यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका दोष क्या है? कानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति यानि वै हरिवासरे। जो कोई भी पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे गुरुतर पाप भी एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। समझ में आया ना कि एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे, ये ब्रह्म हत्या जो है कोई साधारण पाप नहीं है, ये सबसे उत्तम पाप है, पापों की श्रेणी में सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए कहते हैं कि उस एकादशी के दिन यह ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी अन्न में समाहित हो जाता है, निवास करता है। इसलिए सभी धर्मावलंबियों से निवेदन है, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम।